संदीप सोनवलकर हटा दीजिए क्लाइड कास्ट्रो को स्क्रीन पर से। संदीप सोनवलकर, ये राज ठाकरे की जरूरत क्यों पड़ गई? लाख टके का सवाल, सबसे बड़े सवाल से शुरू करता हूं। ये जरूरत क्यों पड़ गई एनडीए को? सर राज ठाकरे से संबंध तब से था जब शिवसेना टूटी थी, और एक बात आपको मैंने तब कही थी कि मनसे में भी पूरी शिवसेना टूटकर जा सकती। तब से संबंध की बातचीत लगातार चल रही थी। अब समय आया है तो चुकतारा किया जाए और राज ठाकरे को खुल के साथ में ले लिया जाए। आपको याद है, एक खबर हमने चलाई थी कि राज ठाकरे की मनसे में ही पूरी शिवसेना जा सकती है। एक समय इस बात की भी चर्चा थी, तो अब चुकतारा किया जा रहा। लेकिन मुझे लगता है कि रिस्क बहुत बड़ा लिया है बीजेपी ने, क्योंकि राज ठाकरे का एनडीए में होना फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। ये महाराष्ट्र की हकीकत है। राज ठाकरे के यदि कैंडिडेट खड़े होते हैं अलग अलग जगहों पर, तो वो शिवसेना का वोट काटते, यानी उद्धव ठाकरे का वोट काटते। अब वो बीजेपी में आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि जो उत्तर भारतीय वाली लाइन है जो आज मुंबई में चलना शुरू हो गई है। आज मुंबई के सारे अखबारों ने छापा है कि बीजेपी उत्तर भारतीयों में किसी को कैंडिडेट नहीं बना रही है और उत्तर भारतीयों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। यदि ये लाइन चल गई तो निश्चित तौर पे बड़ा नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान तो पीयूष गोयल को होगा, क्योंकि उनकी विधानसभा में करीब 32% उत्तर भारतीय हैं। यदि वो मान रहे हैं कि गुजराती और मारवाड़ी वोट 28% उनको देगा, तो 32% उत्तर भारतीय हैं। तो पीयूष गोयल सबसे ज्यादा चिंता में है और परेशान भी हो सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बड़ा खतरा बीजेपी ने मोल लिया है। यदि राज ठाकरे को मुंबई में दक्षिण मुंबई और नासिक की सीट जो देने की बात हो रही है, यदि दी जाती है तो निश्चित तौर पर इसका असर राजनीतिक होगा। यदि उत्तर भारतीय नाराज होता है तो बीजेपी को एक नहीं, बड़ा पर उत्तर भारतीय, देखिए बीजेपी कोई कमजोर गोटियां खेलने वाली पार्टी तो है नहीं। वो सारी चीजों का आकलन किया होगा। मराठाओं में सेंधमारी कितनी कर पाएंगे राज ठाकरे, या वोट काट पाएंगे उद्धव ठाकरे की, वो गणित भी तो हमें फलाना होगा। सर वो कर सकते थे यदि उनका उम्मीदवार खड़ा होता। उनका उम्मीदवार यदि अलग अलग सीटों पर खड़ा होता, जो उन्होंने 2009 से किया। हर बार वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते थे और उनके कैंडिडेट लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर जगह सिर्फ शिवसेना का वोट काटते थे। लेकिन उनका कैंडिडेट अब सब जगह नहीं होगा। उनका कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों पर होगा। तो जो बाकी जगहों पर वो वोट कटुआ जिसको हम बोलते हैं अपने हिंदी में, वो भूमिका जो थी उनकी, जो सबसे महत्वपूर्ण वही भूमिका थी। जिताऊ वो नहीं थे, वो वोट कटवा की जिम्मेदारी निभा रहे थे। यदि वो भी नहीं करेंगे तो बीजेपी ने उल्टा, मुझे समझ भी, मतलब कई पत्रकारों को आज समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों कर दिया कि जो व्यक्ति आपके दूसरी जगह रह के ज्यादा काम का है उसको आपने अपने साथ लेके ऐसा क्यों किया कि वो वोट बढ़ा तो सकता नहीं है। ऊपर से छोटा सा जवाब और चाहूंगा संदीप, वो भी उसका क्या नुकसान जो इंडिया गठबंधन सारे पेच सुलझ गए हैं और ये प्रकाश आंबेडकर, वो भी अपने आप में एक अनगाइडेड मिसाइल हैं, उनको रखेगा अभी इंडिया गठबंधन अपने साथ में, या उनके तौर तरीके तेवर देख के कि भैया इनसे पीछा ही छुड़ा लो? सर वो नहीं आ रहे हैं, ये डे वन से पता था। कांग्रेस को भी सिर्फ उद्धव ठाकरे प्रयास कर रहे थे ईमानदारी से। वंचित अघाड़ी नहीं आ रही है, ये सबको पता है। कांग्रेस की कोशिश थी कि राहुल गांधी जब तक यहाँ से चले ना जाएं तब तक कोई ऐसा हेडलाइन चेंज ना हो कि वंचित अघाड़ी चलेगी। तो कांग्रेस ने समय काट लिया, इसलिए अब समय दे दिया 21 मार्च का। कांग्रेस जानती है वो मांग रहे हैं 16 सीटें, और उसमें से भी कुछ ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस बिल्कुल नहीं दी। अब चंद्रपुर की सीट की बात करें, कांग्रेस का कैंडिडेट जीता हुआ सांसद, उसकी जगह भी सीट यदि कांग्रेस छोड़ने लगी तो कांग्रेस अपनी पूरी जमीन खो देगी। इसीलिए साफ तो मतलब एनडीए में राज ठाकरे की एंट्री हो रही है, प्रकाश आंबेडकर की विदाई होती दिखाई देगी इंडिया से। 21 तारीख तक ये बात भी क्या पुख्ता हो जाएगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।